आजीवक समाज एक पूर्ण समाज है। यह किसी दूसरे समाज जैसे वैदिक, बौद्ध या जैन समाज का कोई अंग नहीं है, बल्कि अपने आप में एक स्वतंत्र और पूर्ण समाज है। इस अर्थ में इसे दुनिया के किसी भी समाज व्यवस्था के बराबर रखा जा सकता है। यह न तो किसी का गुलाम समाज है, न ही किसी का छूत। आजीवक समाज की अपनी व्यवस्था है, इसके अपने साधु हैं, अपने राजा, व्यापारी, किसान, कारीगर और मजदूर हैं। यानी यह समाज जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। भारत में जहां 4 वर्णों की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की सामाजिक व्यवस्था प्रचलित है, वहीं आजीवक समाज इनसे अलग है, क्योंकि यह अवर्णवादी है, यानी वर्णभेद को नहीं मानता। इतिहास में नंद वंश के राजा आजीवक माने जाते हैं। मौर्य वंश में भी आजीवकों का प्रभाव था। चंद्रगुप्त मौर्य बाद में जैन धर्म अपना लिए, लेकिन उनके पुत्र बिंदुसार आजीवक ही रहे। सम्राट अशोक भी आजीवक रहते हुए चक्रवर्ती बने थे और कलिंग युद्ध के बाद वे बौद्ध धर्म की ओर झुक गए। बेनी माधव बरुआ, एल बाशम, डीपी चट्टोपाध्याय, आचार्य महाप्रज्ञ जैसे लेखकों के साक्ष्यों के आधार पर डॉक्टर धर्मवीर ने आजीवक धर्म की व्यापकता का वर्णन करते हुए बताया कि मौर्य काल में आजीवकों की स्थिति बहुत अच्छी थी और अशोक के समय में यह शीर्ष पर पहुंचा हुआ धर्म था। दक्षिण भारत में 14वीं शताब्दी तक जीवित रहा। मक्खली गोसाल के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या करते हुए उन्होंने सामाजिक संरचना की आलोचना के रूप में इन्हें प्रस्तुत किया। कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। आजीवकों का पहला सिद्धांत है नियतिवाद। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का यह एक ऐसा आमूलचूल परिवर्तन करने वाला सिद्धांत है जिसे वैदिकों, जैनियों और बौद्धों ने भाग्यवाद से जोड़ दिया था। लेकिन पहली बार डॉक्टर धर्मवीर ने विरोधियों द्वारा की गई इस अकादमिक मिलावट को पकड़ा और आजीवक दर्शन की चलनी से चालकर नियतिवाद के असली अर्थ को सामने रखा। उन्होंने विरोधियों के तर्कों को तथ्यों और सबूतों के साथ काटते हुए कहा कि भाई नियतिवाद कर्मफल के विरोध में आया है, जिसका भाग्यवाद से कोई लेना देना नहीं। उनके अनुसार दलित बहुजन की दशा उनके कर्मफल से नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था से तय होती है।